दोस्तों कैट का एग्जाम हर साल सिर्फ एक बार होता है नवंबर में। एंड ओल्ड 6 IIM में से कोई एक IIM हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करता है। यूजुअली ये रोटेशनल बेसिस पे होता है। तो इस साल जो कैट 26 का एग्जाम है वो कंडक्ट करने वाला है IIM इंदौर। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन विद इन 1 मंथ यू विल सी दैट कंफर्मेशन कि हर 6 साल पे IIM इंदौर कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली बाकी IIMs भी रोटेशनल बेसिस पे कंडक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जब भी IIM इंदौर ने एग्जाम कंडक्ट किया है कुछ ना कुछ हुआ है। तो क्या चीजें हुई है उसको समझते हैं। लेकिन आपको यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने एक फ्री मटेरियल का रिसोर्स बनाया है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। आप ये QR कोड से भी सारा फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन जल्दी से समझते हैं कि क्या चीजें हुई है जब IIM इंदौर ने एग्जाम कंडक्ट किया है। तो पहले मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि वैसे तो ये IIM का एग्जाम रोटेशनल बेसिस पे कंडक्ट होता है, लेकिन IIM इंदौर इकलौता एग्जाम है जिसने 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ये एग्जाम को कंडक्ट किया था। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 2013 एंड 2014 में, ठीक है। और फिर उसने 2020 में किया और फिर एक्सपेक्टेड है कि 2026 में IIM इंदौर ही एग्जाम कंडक्ट करेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी IIM इंदौर एग्जाम कंडक्ट करता है कुछ ना कुछ हुआ है। तो क्या हुआ है जल्दी से देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। 2013 से 2014 में जब IIM इंदौर ने एग्जाम कंडक्ट किया था तो उसने क्या किया, पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया। 100 क्वेश्चन कर दिए, 170 मिनट का टाइम कर दिया। उस टाइम पे 50-50 के 2 सेक्शंस आते थे। पहला सेक्शन आपका VRC एंड LR, तो LR और DI को अलग कर दिया था। जो VRC सेक्शन है उसके साथ में ही उन्होंने LR को क्लब कर दिया, तो उसके 50 क्वेश्चन। और दूसरा सेक्शन आ गया क्वांट एंड DI का। अब इसके अंदर जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है उनको एक एडवांटेज मिल गया कि उनके वो सेक्शन के अंदर उनके पास में LR के भी क्वेश्चन है। तो अगर इंग्लिश थोड़ा कम कर लिया चलेगा, क्योंकि LR में आप स्कोर कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज उधर मिल गया था। अच्छा, एक खास बात वो भी थी 2014 के पेपर की कि उस टाइम पे कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं था। मतलब आपका जो 170 मिनट्स है, तकरीबन आप कह सकते हो 3 घंटा, एक्जैक्टली 3 घंटा नहीं था। तो 170 मिनट्स में आप चाहो तो 120 मिनट्स आप क्वांट एंड DI सेक्शन में डाल सकते हो, और सिर्फ 50 मिनट अगर आपको VRC एंड LR में डालना है वैसे भी कर सकते थे। तो ये चेंजेस उन्होंने किए थे। फिर आए 2020। अब 2020 आपको पता है कोविड ईयर था। तो उस टाइम पे शायद हम IIM इंदौर को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये कॉल लेना पड़ा कि कोविड पीरियड में आप 3 इयर्स के एग्जाम नहीं रख सकते, क्योंकि उनको टर्न अराउंड टाइम काफी कम करना था। वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स आए और जाए, उसमें गैप रहे ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्टेक्ट कम हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक दिन में 2 स्लॉट की जगह पे 3 स्लॉट रखने का सोचा, और उन्होंने एग्जाम को श्रिंक करके 120 मिनट्स का कर दिया, 2 घंटे का कर दिया। बट वंस अगेन यहाँ पे भी इन्वॉल्व था IIM इंदौर। अब इसको कोइंसिडेंस कहेंगे या डेफिनेटली IIM इंदौर कुछ करने वाला था, ये बताना मुश्किल है। बट यस, कोविड पीरियड था, 76 क्वेश्चन, 120 मिनट्स का टाइम। पेपर यूजुअली जब IIM इंदौर करता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रखता है, खास करके जो आपका VRC है वो लेंथी देखने को मिला। चाहे आप 2013 देखो, 14 देखो, 2020 देखो, VRC स्टूडेंट्स का फीडबैक ये है कि सर थोड़ा लेंथी और ट्रिकी रहता है। सिमिलरली LRDI भी देखोगे, काफी अच्छे सेट्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग रखते हैं। क्वांट है वो डिफिकल्ट नहीं रखते, मोस्ट ऑफ द टाइम इजी मॉडरेट रखते, इजी भी नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट रखते। तो सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 में जब IIM इंदौर पे एग्जाम कंडक्ट करेगा तो पहली चीज कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा। वो सीधा नहीं बैठेंगे वो लोग। 68 क्वेश्चन आए थे आपके 2025 में। आपको पता है कि 22 क्वेश्चन क्वांट, 22 LRDI एंड 24 VRC। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2025 में ऑलरेडी उन्होंने ये चेंज कर लिया था कि LRDI में 20 से 22 क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। तो अब 2026 में क्या वापस वो छेड़खानी करेंगे पेपर पैटर्न के साथ में, क्या कुछ सेक्शनल शफल करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। बट इंदौर इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट जरूर से किया जा सकता है। हालांकि आपको यहाँ पे एक ही चीज करनी है और एक ही चीज माइंड में रखनी है कि अगर पेपर में कोई भी चेंजेस आते ये सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो सरप्राइज फैक्टर सब लोगों के लिए होगा। ऑफकोर्स मॉर्निंग स्लॉट वालों के लिए थोड़ा सा वो एक इमीडिएट झटका हो सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे सारे स्टूडेंट्स वही 3 सेक्शन और जिस तरीके का पेपर अब तक आया उसी के ऊपर प्रिपरेशन करते हैं। और अगर कोई मेजर चेंज होता है तो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक सरप्राइज होता है। बट अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आई एम श्योर आप ऑन द स्पॉट वो एडजस्टमेंट कर पाओगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। खूब सारे मॉक टेस्ट लिखते हैं। अब जब भी मॉक टेस्ट लिखते हो, जैसे अनअकैडमी के जो हम मॉक टेस्ट डिजाइन करते हैं उसमें भी हम ये चीज का ध्यान रखते हैं कि इस बार का पेपर पैटर्न कुछ भी हो सकता है। वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज ईजी हो सकता है, मॉडरेट डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर कुछ नए चेंजेस भी हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस।
तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम मॉक्स बनाते हैं कि कुछ मॉक के अंदर में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रख दिए, कुछ में कम, थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। तो ये सारा एक्सपोजर आपको अनअकैडमी के मॉक टेस्ट पे मिल जाता है। तो अगर आप भी चाहो अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ में कर सकते हो। बट कमिंग बैक टू 2026, अब यहाँ पे मैंने एक और वीडियो रिलीज किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चेक कर लेना कि 2000 ओवरऑल स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से ड्रॉप हुए हैं लास्ट ईयर, एंड ऑलरेडी पेपर टफ था। तो जब ये दो चीज़ें एक साथ में होती है, मोस्टली आईएम थोड़ा इजी पेपर निकालता है, लेकिन क्या आईएम इंदौर इस चीज़ को मानेगा और इस बार क्या इजी पेपर रखेगा? अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि आईएम्स अगर जब भी स्टूडेंट्स ड्रॉप होते तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा पेपर ईजी कर देता है, राइट। बट देखना होगा इस बार, स्पेक्यूलेशन है ये सारे, बट मेंटली जब ये चीज़ों को हम समझ लेते तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते कि यार इस बार पेपर ऐसा भी हो सकता है या फिर कुछ इस तरीके से चेंजेस भी हो सकते हैं, राइट। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। तो 2026 में मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बट दो चीज़ें होगी, पेपर आपका मॉडरेट हो सकता है, शायद इजी मॉडरेट हो सकता है, समथिंग लाइक 2024, एंड दूसरा स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। आपको क्या लगता है आप मुझे ये कमेंट्स में जरूर से बताना, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मेरा पूरा फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों एक बार वापस से मैं QR कोड यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये QR कोड आप सीधा स्कैन करके एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है और आप अनअकैडमी ऐप पे काफ़ी सारे मैंने फ्री सेशंस कंडक्ट किए हैं, काफ़ी सारे मेरे PDFs है, वो सारे आप डाउनलोड कर पाओगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। साथ में अगर आप पूरा प्रिपरेशन मेरे गाइडेंस में करना चाहते हो तो मेरा अपकमिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए जब भी आप रजिस्टर करते हो आप मेरा कोड SHAR10 यूज़ करोगे ताकि आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप so that you can get update about all my free sessions. See you in another video. Till then guys, bye bye and take care.